हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था पार्ट वन, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो लिखा है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल, राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये अर्थव्यवस्था विकासशील है। क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो विकासशील देश के संदर्भ में तृतीय वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। पूंजीवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो ये क्रमशः अमेरिका तथा रूस था, जो पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना रहा है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी देश की है? तो इसका आंसर है अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस, जो पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम लोग जिस देश में रहते हैं उसका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या अर्थ होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का साथ होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 ईस्वी से चालू हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट कब से जारी किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा UNDP द्वारा यूज किया जाता था। मानव विकास सूचकांक HDI का आकलन का आधार क्या है? तो इसका आकलन का आधार जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति द्वारा आकलन किया जाता है मानव विकास सूचकांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में पहली बार जारी की गई थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो भारत के मानव विकास रिपोर्ट को योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, वो जारी करता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ये मध्य प्रदेश राज्य था, भारत का पहला राज्य। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में हुआ। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? तो राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में पेश की थी। राष्ट्रीय आय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है, एक प्रवाह है राष्ट्रीय आय। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो राजकृष्ण थे। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है,
तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही देश की आर्थिक विकास की रिपोर्ट जानकारी में आता है। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था, तो ये 1948 से 1949 में दिया गया था। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक कौन है? राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011, 2012, 2015 से है। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये इसका योगदान 17.6%। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद GDP का लेखा कौन करता है? तो CSO, जिसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कब कराई थी? तो ये 1977 में देशव्यापी आर्थिक गणना कराई गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। सो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए मैथ्स डाउट सॉल्यूशन फॉर 1 to 12 क्लासेज को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक है, इसको आप देख सकते हैं तथा एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।